जमीन संबंधित समस्याएं लगभग प्रत्येक किसान के पास, प्रत्येक रैयत को और प्रत्येक जमीन मालिक को कुछ ना कुछ जरूर आता है। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, जमीन मालिक है, किसान हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि किस मामला के लिए हमें कहाँ दरख्वास्त करना चाहिए, कहाँ आवेदन करना चाहिए, किस सिचुएशन में सीओ को आवेदन करना चाहिए, किस समय जो है डीसीएलआर को लिख के देना चाहिए, किस सिचुएशन में एसडीओ को लिखना चाहिए पत्र, किस सिचुएशन में जो है जिला अधिकारी के पास आवेदन देना चाहिए, कब किस परिस्थिति में कहाँ आवेदन हम देंगे तो हमारा काम जो है जमीन संबंधित समस्या का निपटारा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी ये रहता है, हमारे पास कई बार हमारे बहुत सारे दर्शकों का फोन कॉल भी आया है, कमेंट में भी लगातार जो है पूछते हैं हमारे दर्शक कि आखिर इस समस्या का समाधान के लिए हम कहाँ आवेदन करें। तो आज इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि किस समस्या के लिए कहाँ आप आवेदन करेंगे तो आवेदन आपका सक्सेस होगा और आपका जो समस्या है उसका निदान की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में और तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग धीरे धीरे बिहार वाले से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार वाले देखिए आपका चैनल है और अपने चैनल को, अपने आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आपका आवाज़ मजबूत हो। अब आपको आते हैं सीधे मेन मुद्दे पर। बहुत सारे रैयत के साथ, जमीन मालिक के साथ किसी को जो है दाखिल खारिज से रिलेटेड समस्या रहता है, किसी को जो है जमीन अतिक्रमण को लेकर के समस्या रहता है, किसी को जो है जमीन का जो है चौहद्दी विवाद को लेकर के समस्या रहता है, किसी को जमीन का रास्ता को लेकर के समस्या रहता है। तरह तरह की समस्याएं जमीन को लेकर के लगातार रहती हैं और लगभग ज़्यादातर जमीन मालिकों के साथ ये समस्या जरूर होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर सही जगह कहाँ है, हमें जो है इस समस्या के लिए किस जगह जाना चाहिए। पूरा विस्तार से प्रत्येक समस्या और उसका निदान कहाँ होगा, कैसे आवेदन देना होगा, सब चीज़ आपको हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, एक भी स्टेप अगर मिस करते हैं तो जानकारी आपसे अधूरी रह सकती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तब आपको सही जानकारी जो है मिल पाएगी कि आखिर आपको आवेदन आपके समस्या के हिसाब से कहाँ करना चाहिए। कहाँ आप आवेदन करेंगे तो आपका समस्या का समाधान निश्चय ही होगा। अब आपको हम बताते हैं एसडीओ जमीन संबंधित जो मामले हैं। सबसे पहले सीओ कोर्ट, जो आपके अंचल कार्यालय है तो सीओ कोर्ट भी होता है, वहाँ भी बहुत सारे मामले जो है जैसे बंटवारा संबंधित मामले हैं जो सीओ कोर्ट से भी सुलझाया जाता है। अब इसमें सीओ कोर्ट में आपको किस तरह का आवेदन देना होगा, किस तरह का समस्या है तो आप जा सकते हैं, वो आपको बता देते हैं। सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत आप जो है सीओ के पास कर सकते हैं। अगर कोई सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन है और वहाँ अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, कोई अतिक्रमण कर रहा है तो आप सीओ के पास लिखित शिकायत वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी भूमि पर भी अतिक्रमण की सूचना दिया जाता है सीओ के पास, और जो सूचना देते हैं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में जो भी सूचनार्थी होते हैं उनका नाम और पता गुप्त रखा जाता है, किसी को भी शेयर नहीं किया जाता है। इसके अलावा डीसीएलआर कोड, आप लोग जानते होंगे डीसीएलआर कोड जो है, ज़्यादातर लोग डीसीएलआर कोड को जानते हैं और लेकिन ये नहीं जानते हैं कि किस तरह के मामलों के लिए डीसीएलआर कोड जाना उचित होता है। अब आपको बता देते हैं, दाखिल खारिज का अपील, अगर आपका सीओ कोर्ट, सीओ के पास से अगर दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट हो जा रहा है, बार बार दाखिल खारिज का जो अपील अगर आप किए हैं पेंडिंग में है, या उसके लिए पैसे की मांग की जा रही है, या किसी तरह का दाखिल खारिज संबंधी समस्या अगर आपका है तो आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा भूमि विवाद समाधान, भूमि का अगर किसी भी तरह का आपका लड़ाई झगड़ा मारपीट चल रहा है तो उसका भी समाधान जो है डीसीएलआर कोर्ट से किया जाता है। अधिनियम बीएलडीआर, भूदान अधिनियम, निश्चित राजस्व,
बकास्त भूमि का रैयती और बटाईदारी 48 ईस्वी। ये जो सब चीज़ें जो हैं ये DCLR कोड में है। फिर से एक बार सुन लीजिए, दाखिल खारिज अपील, भूमि विवाद समाधान, भूदान अधिनियम, निश्चित राजस्व, बकास्त भूमि का रैयती और बटाईदारी, ये जो है DCLR कोर्ट में इसका आप आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा ADM कोर्ट भी जानते होंगे। ADM कोर्ट में क्या क्या किस तरह की समस्याएं आप जो है वहाँ आवेदन दे सकते हैं ये आपको बताते हैं। दाखिल खारिज संशोधन, अगर दाखिल खारिज में कोई गलती अगर होती है, अगर मान लीजिए कि CO के द्वारा या जो है DCLR के द्वारा दाखिल खारिज में किसी तरह की कोई त्रुटि रह जाती है, कोई बदलाव करना है या कोई उसमें जो है चेंजेस करना है अगर दाखिल खारिज के आपके पेपर में। इसके अलावा जमाबंदी खारिज, अगर आपका जमाबंदी को खारिज करवाना है, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, बंदोबस्ती अपील और निश्चित राजस्व अपील, आप जो है ADM कोर्ट में ये सब समस्याओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर से एक बार बता दें, दाखिल खारिज संशोधन, जमाबंदी खारिज, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, बंदोबस्ती अपील और निश्चित राजस्व अपील के लिए आप जो है ADM कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा DM कोर्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके कोर्ट में आप किस तरह का आवेदन दे सकते हैं, किस तरह की समस्या का आवेदन दे सकते हैं, वो जमाबंदी खारिज अपील, अगर आपको जमाबंदी खारिज करवाने के लिए किसी तरह का अपील अगर दायर करना है तो वो आप DM कोर्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील, बासगीत पर्चा अपील, ये सब चीज़ें जो है आप DM कोर्ट में आवेदन इन सब परेशानियों के लिए दे सकते हैं। जमाबंदी अपील, भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील, बासगीत पर्चा अपील, ये आप जो है DM कोर्ट में दे सकते हैं। अब कमिश्नर कोर्ट में देखिए, कमिश्नर कोर्ट में आप क्या कुछ का आवेदन दे सकते हैं ये भी आपको बताते चले। जमाबंदी निरस्तीकरण संशोधन, अगर आपके जमाबंदी किसी तरह से गलत कायम कर दिया गया हो या जमाबंदी में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप जो है कमिश्नर कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा भूमि विवाद समाधान अधिनियम BLDR अपील, अगर आपका निचली अदालत से, जैसे आपका CO कोर्ट से, DCLR कोर्ट से, DM कोर्ट से, ADM कोर्ट से, अगर आपका किसी तरह का अपील जो है खारिज कर दिया गया है तो उसको फिर से आप जो है कमिश्नरी कोर्ट में दायर कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जमाबंदी निरस्त संशोधन, भूमि विवाद समाधान अधिनियम BLDR के अपील भी आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद कमिश्नर कोर्ट के बाद जो है आप ALA प्राधिकरण में भी जा सकते हैं। अब ये ALA प्राधिकरण क्या है वो आपको आगे बताते हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या का सुनवाई होगा, क्या किस चीज़ के लिए आवेदन दे सकते हैं वो भी जानकारी आपको देते चले। भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण में अगर मान लीजिए आपसे सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट आपसे ज़मीन लेनी चाह रही है, अधिग्रहण करनी चाह रही है, या आपसे अगर कोई जो है बलबस्ती आपसे ज़मीन खरीदना चाह रहा है, तो वैसी परिस्थिति में अगर आपको नहीं मन है बेचने का या देने का तो उसके लिए आप जो है LA प्राधिकरण को जा सकते हैं। और पुनर्वास्तवन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकांशतः मामले जो है ALA प्राधिकरण में गया था। और ये जो है इसके अलावा आप जो है अगर आवेदन देने के लिए अपने जिला में नहीं जा सकते हैं, अपने जो है आपका जो जितने भी चीज़ें हम बताए हैं, इन लोगों का ऑफिस आपके घर से अगर दूर है, आप अगर जाने में असक्षम हैं या आप कहीं और रहते हैं और आपको जो है अपील करना है किसी तरह का, तो उसके लिए आप घर बैठे भी इंटरनेट के माध्यम से अब केस दायर कर सकते हैं। दरअसल अब जो है भूमि और राजस्व विभाग एक पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है, और इस पोर्टल के तहत जो है अब आप घर से भी अपील दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम है RCMS, जो है जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, 4-5 तरह के जो राजस्व न्यायालय हैं, इन राजस्व न्यायालयों को
जो है ये पोर्टल से लैस किया गया है। और इस पोर्टल के द्वारा आप जो है घर बैठे अपना वाद का, अपना केस का, अपना जो भी जमीन संबंधित मामलाएं हैं इन सब के लिए केस आप कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब वेबसाइट का नाम भी एक बार हम बता देते हैं आपको, हालांकि वेबसाइट हम यहाँ स्क्रीन पे भी लगा देंगे, आप इस वेबसाइट पे भी जाकर के अपना केस जो है दायर कर सकते हैं। अब आपको जो है ना DCLR, ना CO कोर्ट, ना DCLR कोर्ट, ना DM कोर्ट, ना ADM कोर्ट, ना कमिश्नरी, ना जिला कोर्ट, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो है घर बैठे आप जो है केस कर सकते हैं। ये जो है अब भूमि और राजस्व विभाग का एक नया जो है पोर्टल लॉन्च होने से एक सभी रैयतों को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है। अगर कोई अपने घर से बाहर रहता है तब ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का अगर वाद दायर करना है, केस दायर करना है, कंप्लेन करना है, तब आपको अपने जिला में आना पड़ेगा। वैसा अब नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट है, देखिए biharBhumi.bihar.government.in, बिहार BH UMI/USER लॉगिन पर आप जा करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। या टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, आप इस टोल फ्री के नंबर के माध्यम से भी आप जो है कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हालांकि इस टोल फ्री नंबर पे हम कॉल किए थे, इसका जांच पड़ताल किए थे। ये टोल फ्री नंबर जो दिया हुआ है बिहार भूमि और राजस्व विभाग के वेबसाइट पर, ये टोल फ्री नंबर पूर्णतः गलत है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है, आपको हम एक बार जिक्र कर देते हैं। 1800345625 इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसा लिखा हुआ है भूमि और राजस्व विभाग के वेबसाइट पे। तो अगर आपको किसी तरह का वाद दायर करना है, कंप्लेन करना है, तो अब आपको जो है किसी भी तरह से अपने जिला में जाने का जरूरत भी नहीं है, अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा किस तरह का आपका मामला है, किस तरह का आपका समस्या है, आप जो है वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह की समस्या के लिए कहाँ पे हमें आवेदन देना होगा। और देखिए, अगर जिस टाइप का समस्या है उस टाइप का जो है उस जगह पे अगर आप सही जगह पे आवेदन देंगे तो आपका सुनवाई जल्द से जल्द होगा और उस सुनवाई पे जो है जल्दी अमल किया जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर मामला है प्रधानमंत्री तक का और उसको अगर हम कोई मंत्री तक पहुंचाएंगे तो वो नहीं होगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वैसे ही होता है कि जो निचला स्तर का मामला है वो निचला स्तर में ही सुलझता है और जो ऊपर स्तर का जो मामला है वो नीचे स्तर का लोग नहीं सुलझा सकता है, वो ऊपर स्तर में ही सुलझेगा। तो ये जानकारी आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी और जानकारी आपको जो चाहिए थी वो इस वीडियो में जरूर मिली होगी। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आता है। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपका चैनल है, आपका आवाज़ है। चैनल को जितने शेयर करेंगे, वीडियो को जितना ही ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही आपका आवाज़ मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।